नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन के हवाले से अपनी एक जो कामयाबी है और इसके एजुकेशन के निज़ाम के हवाले से उनकी जो दिलचस्पी है उससे मुतल्लक जो उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसियाँ इख्तियार कर रखी है वहाँ एक तरफ उससे मुंसलिक जो अफराद हैं असातिज़ा इकराम और दीगर जो इदारे के साथ वाबस्ता सरगर्मियाँ रखने वाले जो लोग हैं वो एक एहतजाज की कैफियत में नज़र आते हैं। वो अपने लिए हुकूमत के जो सरपरस्ती का तस्वर है या उनके लिए जो मराद का जो तस्वर है या उनके लिए जो सहूलियात की जो फराहमी का तस्वर है उससे अपने आप को जो है महरूम होते हुए नज़र आते हैं और एक ऐसी पॉलिसी को जिसको गवर्नमेंट आउटसोर्स पॉलिसी का नाम देती है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक इल्म दुश्मनी का जो एक तस्वर है वो देते हुए नज़र आते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हुकूमत वक़्त जो है वो अपनी हर पॉलिसी से मुतल्लक जो है वो एक ये असूल पेश करती नज़र आती है कि इसका मकसद जो है वो उस शोबे से मतलब जिससे मतलब वो पॉलिसी बनाई जा रही है उसको अहद हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक और लोगों के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल और ज़्यादा से ज़्यादा मस्बत बनाना मकसूद है। लेकिन आज उन तमाम पॉलिसियों का जिसके ऊपर एक उस्ताद के तौर पर जो है वो मेरे लिए एक बहुत से सवालिया निशान है बिल्कुल जो आउटसोर्स पॉलिसी है उस पर बहस किए बगैर जो हुकूमत का एक बहुत बड़ा अमल करार दिया जा रहा है और जिसमें असातिज़ा इकराम भी उसके अंदर जो है वो एक अपने आप को जो है वो एक फ्रीक तस्वर करते हैं वो है बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का कॉन्सेप्ट। हुकूमत पंजाब की तरफ से एजुकेशन महकमे की जानब से जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मज़ामीन के हवाले से बेस्ट टीचर जो है अवार्ड का तस्वर इख्तियार किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रिंसिपल के लिए भी जो है वो अवार्ड दिए गए हैं, इदारों के लिए भी जो है वो ये तस्वर जो है वो दिया गया है। गर्ज़े के इदारों से लेकर प्रिंसिपल तक और प्रिंसिपल से लेकर असातिज़ा इकराम को जो है वो एक बेस्ट अवार्ड का तस्वर जो है वो दिया गया। अब यहाँ पर जो इसके लिए जो निज़ाम इख्तियार किया गया है डेट इज़ कॉल्ड द KPI जो है वो KPI सिस्टम है जिसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर जाकर जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बुनियाद के ऊपर ये जो बेस्ट टीचर का तस्वर किया गया इसके ऊपर जो एक मैं उस्ताद के तौर पर चूँकि तकरीबन जो है एक तवील अरसे तक इस शोबे के साथ मुंसलिक होने की वजह से जो हालात वाक़यात का जिसका मुशाहिदा भी किया तजर्बा भी हासिल हुआ उसकी बुनियाद पर यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत से पहलू जो डिस्कस करने के लिहाज से जो है आपके साथ जो है वो ये वीडियो बनाना शुरू की। तो इसका बुनियादी जो पहला तस्वर है कि बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे इस तस्वर से ही एक जो है वो अपने आप को मुमासलत देना मुश्किल नज़र आता है क्योंकि बेस्ट टीचर का मतलब ये होता है कि अदर देन ऑल अदर बेटर देन ऑल अदर टीचर। तो जब एक टीचर को आप बेस्ट अवार्ड दे देते हो और उस शोबे से अंदर जो है वो उसके दीगर जो हज़ारों असातिज़ा इकराम सरगर्मी अमल होंगे जो उनमें से इल्म के लिहाज से अहलियत के लिहाज से जो है वो तजर्बे के लिहाज से और तक उनमें से जिनको अवार्ड दिया गया है उनमें से बहुत से जो ऐसे होंगे जो उनके अभी असातिज़ा इकराम का दर्जा रखते होंगे लेकिन एक टैग दे दिया गया कि एक टीचर को दैट इज़ द बेस्ट। तो इस तरह कहते हैं एक बेस्ट अवार्ड टीचर को देकर जो बाकी उस शोबे से मुतल्लक जो अफराद हैं उनके लिए एक ह्यूमिलिएशन का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। हालांकि जो एक मेरे नज़दीक अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट कोई एक अप्रिसिएशन का तस्वर इख्तियार करना था, इंकरेजमेंट का तस्वर इख्तियार करना था तो उसके लिए जो एक परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो किया जा सकता था और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक अवार्ड का जो है वो हकदार करार दिया जा सकता था और ये जो है वो प्रिंसिपल के लिए भी परफॉर्मेंस बेस हो सकता था फिर इसी की तरह जो है इदारों के परफॉर्मेंस के लिहाज से भी हो सकता था। दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट जिसके बुनियाद के ऊपर जो है वो हम एक तजिया की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक कारकर्दगी के परफॉर्मेंस बेस नताइज को देखते हुए जिस तरह क्रिकेट का एक मैच है उसके अंदर जो है वो अगर किसी को ये कह दिया जाए कि किसी एक दिन की परफॉर्मेंस के नतीजे के अंदर जाकर कि डेट इज़ द बेस्ट बॉलर डेट इज़ द बेस्ट जो है वो बैट्समैन तो मैं वो बाकी जो उससे बहुत बेहतर होंगे जो उस दिन की परफॉर्मेंस के लिहाज से जो है वो कारकर्दगी दिखाने से कासर होंगे वो उनके लिए तो ह्यूमिलिएशन हो जाएगी। उसके तस्वर पर दे दिया जाता है कि मैन ऑफ द मैच है मैन ऑफ द डे है। तो इस तरह एक परफॉर्मेंस पे जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद के ऊपर उसको अवार्ड दे देना जो है
वो किसी दूसरे के लिए जो है वो एक तनकीद या उसकी ह्यूमिलिएशन का सबब नहीं बनता। तो यहाँ पर एक तो यह है कि बेस्ट टीचर का कॉन्सेप्ट जो है वो परफॉर्मेंस अवार्ड के नाम से मंसूब होना चाहिए था, ना कि बेस्ट टीचर के अवार्ड के कॉन्सेप्ट या बेस्ट प्रिंसिपल के नाम के साथ या बेस्ट बिल्डिंग के तस्वर के इदारे के नाम के साथ मंसूब किया जाना चाहिए था। तो ये बेस्ट जो है वो जस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड तस्वर। अब यहाँ पर जाकर जो दूसरा मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर जो हुकूमत का दावा है या एजुकेशन डिपार्टमेंट का दावा है कि उन्होंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी KPI का प्रिंसिपल जो है इख्तियार किया है। अब KPI का प्रिंसिपल इख्तियार करने के लिए जो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर जो डाटा कलेक्शन है दैट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। अब उसके अंदर क्या है कि जो एक बुनियादी असूल होना चाहिए KPI के मुताबिक, जो है कि जिस असातिज़ा का जो है वो एक मुआवजना किया जा रहा है उनके दरमियान जो है वो आपके पास डाटा के लिहाज से क्या चीज़ होनी चाहिए कि उनके पास कितने स्टूडेंट इनरोल थे, किस दर्जे के स्टूडेंट जो है वो इनरोल थे, और फिर जो है वो उन्होंने जो उन बच्चों को जो तालीम दी उसकी नौइयत क्या थी, उसको उन्होंने किस अंदाज से दिया, और जिन्होंने ये तालीम उनसे हासिल की उनकी सोच और फिक्र उनके नतीजे के लिहाज से क्या है। अब मेरा में जो एक बुनियादी इंडिकेटर होता है KPI का वो ये है कि आपका जो एक उस्ताद का क्लास के अंदर जो डिलीवरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको परखने के लिए जो है वो जो पैमाना बनाया जाता है वो यही हो सकता है कि जिसने मैं कहा जाता है खाना पकाने वाले से ज्यादा खाना खाने वाला बताता है खाना अच्छा बना है या नहीं बना। तो इस KPI के तहत जिसको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया, कितने एनालिसिस जो है वो इस बुनियाद पे या कितना डाटा कलेक्ट किया गया उनसे जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया गया या जिनके दरमियान ये मुकाबला मुआवजना कराना मकसूद था कि उनके बच्चों से रब्ता किया गया हो, उनसे पूछा गया हो कि फिर उसके कॉलेज के असातिज़ा कराम से पूछा गया हो या उसके प्रिंसिपल से वो इनपुट लिया गया, तो इनपुट जो उसके फैसला साजी के लिहाज से मुझे कहीं भी होती हुई नजर नहीं आती। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और बुनियादी इंडिकेटर है कि क्लास के अंदर जो उन्होंने तालीम का तस्वर इख्तियार किया उसके पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज थे वो क्या थे। मैंने उसके किसी एक हेल्पिंग बुक के तौर पर इस्तेमाल किया, मल्टी बुक का इस्तेमाल की, वो कौन सी बुक्स उसने इस्तेमाल की, उसको डिलीवर कैसे किया, बच्चों को उन किताबों से कैसे मुंसलिक किया। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो क्लास के अंदर जाकर कोई करिकुलम का एक अहाता नहीं कर रहा था, वो एक नॉलेज शेयरिंग करता होता है। नॉलेज शेयरिंग के अंदर उसके पास जो सोर्स है वो क्या थे और उन्होंने डिजिटल जो है वो कम्युनिकेशन कितनी की। मैं ये तमाम जो है उसके पूछा जाना चाहिए था, एक डाटा कलेक्ट होना चाहिए था कि उन्होंने अपना कौन सा लेक्चर जो है वो किस किताब से हासिल किया, कैसे उसके लिए दीगर किताब से मतलब की। और जब तक आपके पास ये इंडिकेटर ना हाउ वी कैन डिसाइड के जो आपने जो KPI का प्रिंसिपल इख्तियार किया है उसको आपने इख्तियार कर लिया। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और तस्वर जो इख्तियार होता है इसके लिहाज से कि जो बच्चे जो आपके पास अटेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे के पास हर आने वाले दिन के साथ जो है वो कितने बच्चे इनरोल थे, कितनों ने अटेंडेंस हासिल की, कितने जो है वो उसके साथ जो है मुंसलिक और कितने ने तालीम का सफर उसके साथ शुरू किया और कितने जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में फिर डाटा कलेक्शन एक बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत थी जब आप एक पंजाब की सतह पर या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ये तरीकाकार जो है क्या कर रहे थे। मेरे ख्याल में यहाँ पर मुझे कहीं ऐसी सरगर्मी नजर नहीं आई जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि ये डाटा कलेक्शन का जो तस्वर है वो अमली तौर पर जो है वो इख्तियार किया गया होगा। फिर यहाँ पर जाकर जो है वो एक और बुनियादी तस्वर आ जाता है कि जो उस्ताद जिसको KPI के पैमाने पर परखना जाना है, एक तरफ उसका उस्ताद के एक शागिर्द का ताल्लुक है, उसने इसके लिहाज से क्या क्या किरदार अदा किया, क्लास के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या किया और बच्चों को जो है वो तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए क्या काम किया, उसका जो है बच्चों के साथ लाइब्रेरी में कितना वक्त गुजरा, उसने बच्चों के अंदर जो है वो कौन कौन सी किताबें जो है उनके लिए मैथ जो है वो एक क्लास के अंदर जो है वो एक करिकुलम बेस्ड कोई लेक्चर डिलीवर कर देना, डेट इज नॉट ऑन द क्राइटेरिया टू अवार्ड सच ए ग्रेट अवार्ड दैट इज कॉल्ड दैट हैज बीन कॉल्ड द बेस्ट टीचर अवार्ड। फिर यहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है मैं KPI के अंदर कि जो उस्ताद है उसके अंदर जो हमें पैमाना बनाना है कि उसने अपनी जो डिलीवरेंस के लिहाज से जो है वो लाइब्रेरी में कितना सर्व किया, उसने उस साल जिसके अंदर वो अवार्ड कितनी किताबें जो है उसके ज़ेरे मुतालिया नहीं, उसने कौन कौन सी लाइब्रेरी के अंदर कितना कितना वक्त गुजारा, उसके वर्किंग आवर क्या थे। तो भाई ये तमाम जो है वो डाटा कलेक्शन किसे हासिल हो सकता है, उससे पूछा जा सकता था। और मेरे ख्याल में जिन टीचर से ये अवार्ड दिए गए होंगे उनमें से शायद किसी से भी ये इनपुट हासिल करने की कोई जस्तजू मुझे नज़र नहीं आई और या कोई एक्टिविटी ऐसी होती हुई नज़र नहीं आई माँ सवाए इसके कि अगर कोई एक कलेक्शन के डाटा के तौर पर जो है वो असातिज़ा की लिस्ट मंगवा रही है या उनसे कह दिया जाए कि कौन से असातिज़ा कराम जो है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो है वो फिर बच्चों के जो रिजल्ट है फिर क्लास का जो मेयार है
ये तमाम पैमाने। फिर यहाँ पर जाकर जो हमने चूंकि अवार्ड जो है वो दिए हैं प्रिंसिपल को भी, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से जो है वो तकाजे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर उसने बच्चों के जो डिसिप्लिन है उसको कैसे मेंटेन रखा, क्या क्या इकदाम उठाए, पॉलिसीज कौन सी बनाई। क्योंकि मेरे नज़दीक जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसकी जो वजह होती है वो उसकी पॉलिसीज होती हैं, और उसने कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो तश्कील दी वो हमारे पास होनी चाहिए। और ये तमाम पॉलिसी की अगर डाटा के तौर पर हासिल नहीं की गई तो फिर हमें उसका फैसला करना जो है वो KPI के पैमाने के ऊपर जाकर पूरा नहीं होता था। फिर इसी तरह जो उसकी बिल्डिंग का जो तस्वर है, जिसको बेस्ट कॉलेज का अवार्ड दिया गया, उसके अंदर जो है वो लाइब्रेरी है, लेबॉर्ट्रीज है, प्ले ग्राउंड है, बच्चों के लिए जो है वो सहूलियात है। मैं कौन सा ऐसा पहलू है जो तालीम के हवाले से पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स हैं और दीगर बहुत सी सरगर्मियां हैं जिसके अंदर जो है वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये वो तमाम चीज़ें वो डाटा बेस हैं तस्वर के साथ। सफाई का तस्वर है, जो बुनियादी सहूलत है वह फ्राहमी का तस्वर है। तो मैं ये तमाम चीज़ें जो है वो कहाँ से हासिल की गई और जिसकी बुनियाद पर यह फैसला कर लिया गया कि ये कॉलेज का प्रिंसिपल जो है डेट इज़ द बेस्ट टीचर प्रिंसिपल और डेट इंस्टीट्यूशन इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जाकर मेरे ख्याल में जो एक ट्रेजेडी के तौर पर मैं देखूंगा कि ये अमल जो है वो जिस तरह इख्तियार किया गया, काश उस अमल को इख्तियार करने के लिए जो है वो तमाम जो KPI के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका मुतालिया किया होता, फिर उसको नाफिज किया गया होता। और हमें ये अमल जो है और एक्सरसाइज जो है वो किसी एक दिन एक महीने तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये सरगर्मी जो है वो पूरा साल के रोटेशन के ऊपर कायम होनी थी। तो ये पूरे साल के साथ जो है वो डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता रहा, क्या मालूमात हमारे पास आई। लेकिन यहाँ पर जाकर इससे भी ज्यादा जो मेरे नज़दीक अब एक और अहम पहलू है कि अगर ये अमल जो है वो इख्तियार कर लिया गया है और बेस्ट टीचर का हकदार करार दे दिया गया, उसको अप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है, तो यहाँ पर मेरे नज़दीक जो एक अहम सवाल है कि इसकी बुनियाद के ऊपर जो फैसला था उनके तमाम की जो है वो एक ना सिर्फ सेरेमनी का एक तस्वर होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर जो है वो एक गैजेट जो है वो शाया होना चाहिए, जिसके अंदर उन तमाम साजा ग्रामी जो बायोडाटा, उनके जो क्वालिफिकेशन और फिर जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जिसकी बुनियाद पर KPI के असूल के मुताबिक उन्हें बेस्ट टीचर दिया, उनकी तमाम जो है वो फहरिस्त उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि जो वो एक रिकॉर्ड बन जाए और सबके लिए, उनके लिए अप्रिसिएशन के लिए भी, और आइंदा आने वाले जो लोग उसके अंदर अपने आप को दाखिल करना चाहते हैं, शुमार करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो उससे रहनुमाई हासिल करेंगे। अगर ये डाटा जो है वो हमें कलेक्ट नहीं किया गया और हमें एक गैजेट की शक्ल के अंदर नहीं फराहम किया जाता, तो मेरा में फिर इसके अंदर वो हकीकत का जो रंग भरना है वो मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और मेरे नज़दीक सवालिया निशान है खुद हुकूमत वक़्त के लिए, कि जहाँ पर हमने बिल्डिंग का भी बेस्ट तस्वर दे दिया, प्रिंसिपल का भी बेस्ट का तस्वर दे दिया और साजा इकराम का तस्वर, अब जब इन तमाम चीज़ों को दे दिया गया तो इट मीन्स कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन इज इन परफेक्ट फॉर्म इन द गवर्नमेंट सेक्टर, कि बच्चों के लिए तालीमी माहौल भी बहुत बेहतर है, इदारे भी कमाल के हैं, साजा कराम भी परफॉर्मेंस कमाल की कर रहे हैं। तो अगर ये एक फैक्ट्स है तो फिर हुकूमत वक़्त का बयानिया मुझे ये समझ नहीं आता जब वो ये कहते हैं कि हम निज़ाम तालीम तबाही के दहाने पर खड़ा है, निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए जो है वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं इदारे। तो निज़ाम तालीम जो है वो अहद हाजिर के तकाज़ों को पूरा करने से कहा है। तो एक तराजू के पलड़े के अंदर हुकूमत का निज़ाम तालीम के हवाले से अपनी शिकायत का एक बहुत बड़ा जो है वो बयानिया होना, जिसकी बुनियाद पे वो इस निज़ाम तालीम को जो है वो एक रेवोल्यूशनरी निज़ाम को इख्तियार करके जो है वो तब्दील करने का तस्वर के साथ मुंसलिक है, और तराजू के दूसरे पलड़े के अंदर वो अपने उन इकदाम के तहत जो एक एप्रिसिएशन के ज़्यादा तस्वर किए जाते हैं, जो उनके लिए एक फ़ख्र और ऑनर के तस्वर के साथ मुंसलिक होते हुए नजर, द बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रिंसिपल एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। जब एक हुकूमत के पास ऐसी कुव्वत मौजूद हो जिसमें बेस्ट टीचर भी हों, बेस्ट इंस्टीट्यूशन भी हों, बेस्ट प्रिंसिपल भी मौजूद हो, तो फिर कोई रीज़न नहीं रखती, कोई दलील नहीं बनती कि उस निज़ाम तालीम से मुतल्लक जो है वो कोई सवालिया निशान भी उठाया जा सके। तो लेट्स होप कि यह जो हम जो अमल है वो इसे एक प्रोपेगेंडा का अमल ना समझें, जैसे तदहीर का एक अमल तस्वर ना करें। जो हकायक होते हैं, जो ज़ाब्ते होते हैं, जो तरीक़ाकार होता है, उसके अंदर शफाफियत का तस्वर जो है वो आना ज़रूरी है। और मैं हमें ये एक जो अमल इख्तियार किया गया है, डेट शुड बी लॉन्ग लाइफ जो एक्ट है गवर्नमेंट का, एक पॉलिसी के तहत होना चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए हर आने वाले साथी को, हर आने वाले दिन के साथ, कि ये जो दिन उनके साथ गुजर रहा है वो उनके लिए डिटर्मिन करेगा उस पैमाने को जिसकी बुनियाद पे हुकूमत ने बेस्ट टीचर का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है।
और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब उनके पास एक डाटा होगा और हुकूमत एक उनको तसव्वुर देगी कि वो उनके जो बेस्ट टीचर के जो कॉन्सेप्ट है उसको एक सर्टेनिटी के साथ, एक कॉन्टीन्यूटी के साथ, गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत इसको नाफुजुल अमल रखना चाहती है। लेट्स होप कि इस निज़ाम के अंदर जो पाई जाने वाली जो खामी है कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली, इसको जो है वो देखा जाएगा और उसको बेहतर बनाने के इस निज़ाम को एक ऐसे प्रिंसिपल के तौर पर इख्तियार किया जाएगा कि इस निज़ाम के तहत परखे जाने वाला हर जो उस्ताद है वो उस पर अपने आप को फख्र महसूस करे कि ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट एनालिसिस, ना कि एक तसव्वुर ये आ जाए कि जिसके बुनियाद पे कहा जाए कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये कब और कहाँ और किस वक्त और किसने ये फैसला कर दिया, किस बुनियाद पे कर दिया, क्यों कर दिया। अभी तो यही वो सवाल है जो हमें उठते हुए नजर आते हैं, ताकि जिनको ये अवार्ड दे दिया गया है अगर उनसे भी अगर मुलाकात का अगर कोई ताल्लुक इस्तवार होता हुआ नजर आता है तो वो भी ये कहते हैं कि हमें तो मालूम नहीं था कि हम इससे सरगर्मी के अंदर जब वो परखे जा रहे हैं या परखे जा चुके हैं या हमें कोई अवार्ड दिया जाएगा। इट वॉज द सडन फॉर देम ऑल्सो। तो मैम ये सडन नहीं होता, ये एक कॉन्टीन्यूस पॉलिसीज होती है और जब तक आप इसको एक पॉलिसी के तहत नाफिज नहीं करते उस वक्त तक इसका इन्फोर्समेंट करना भी दुरुस्त नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।